नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, आपको पता होगा कि यूपीपीएससी द्वारा जो है एक ऑनलाइन आवेदन चालू किया गया है। एक ऑनलाइन आवेदन जो है चालू किया गया है यूपीपीसीएस का। ठीक है, यूपीपीसीएस का एक ऑनलाइन आवेदन चालू किया गया है। दोस्तों, वैकेंसियों का आवेदन चालू हो गया है यूपीपीएससी पीसीएस की। आप लोग जो है भरना स्टार्ट कर दीजिए। आपको पता है कि 2-3 दिन हो रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में स्टडी विद नीरज सर चैनल के द्वारा जो है यूपीपीसीएस, आरओएआरओ और बीईओ मेरे मित्रों जो है, इसके अलावा जो है बीईओ बीईओ की कक्षाएं जो है आज से स्टार्ट हो रही हैं। ये क्वेश्चन जितने बताए जाएंगे सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए। इनका लेवल थोड़ा हाई होगा, इनका लेवल थोड़ा हाई होगा। इसलिए अन्य कोई वैकेंसियों में जो जीएस आएगी या अन्य कोई वैकेंसी आएंगी, ये क्लास उनके लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना कि यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस के लिए मैं आपको बता दूं, चुनिंदा प्रश्न मैं आपको लाऊंगा और उनकी व्याख्या सहित जो है यहां पर बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है यहां पर मैं रखूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं रखूंगा मेरे मित्रों। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे। ये मेरी पहली आज यूपीपीसीएस की वीडियो है, ये पहली वीडियो है। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे यूपीपीसीएस की जो है वीडियो। ठीक है, देखिए ये पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है। ठीक है, ये पहला प्रश्न है, इसको बढ़ते हैं। ठीक, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दें। कूट की सहायता से सही उत्तर दें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न यहां से जो है कई बार जो है पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है तो कागज उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध नगर क्या है। ठीक है, कागज उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध नगर है ओटावा। कौन सा नगर है? ओटावा। ओटावा में जो है कागज का निर्माण किया जाता है। यह कहां पर स्थित है? कनाडा में स्थित है। कहां पर स्थित है? कनाडा में स्थित है। यह क्वेश्चन बहुत बार जो है मेरे मित्रों पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। जलयान निर्माण, जलयान निर्माण प्लाईमाउथ। दूसरा देखिए, जलयान निर्माण कहां? प्लाईमाउथ है। कहां पे है? प्लाईमाउथ। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। यहां से एक क्वेश्चन जरूर जरूर आता है। प्लाईमाउथ जो है ये इंग्लैंड में है। कहां पर है? इंग्लैंड में। ये इंग्लैंड में है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है लौह इस्पात। क्या है? लौह इस्पात। ये अनसन चाइना में है। लौह इस्पात कहां है? अनसन। ये कहां पर है? चीन में है। ठीक है, और जो चौथा है हीरा। ये जो है आपका हीरा जो है ये एंटवर्म, एंटवर्म में जो है पाया जाता है, जो कि बेल्जियम में स्थित है। ये कहां स्थित है? बेल्जियम में। ये दोस्तों सही जोड़े मिलान है। ठीक है, आपको सही जोड़े मिलाने पर कई क्वेश्चन जो है उसमें 6-7 सही जोड़े मिलाने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां कूट भी दिया रहेगा, लेकिन मैं कूट का यहां पर नहीं दिया हूं, सीधे मैं जो इसको मिलाया हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत चर्चित प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल्टिक राज्य नहीं है? देखिए मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बाल्टिक राज्य नहीं है या बाल्टिक सागर के तट पर कौन से देश बसे हैं? इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि बाल्टिक सागर के तट पर कौन से देश बसे हैं या कौन से बाल्टिक देश हैं, या कौन से बाल्टिक देश हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये दो तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, दो तरीके से क्वेश्चन जो है ये पूछा जाएगा मेरे मित्रों। तो इसमें जो देश है, ठीक है, इसमें जो देश है वो है इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। कौन से हैं? इस्टोनिया, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, लिथुआनिया। ये जो है प्रमुख तीन देश है, प्रमुख तीन देश हैं मेरे मित्रों। लेकिन एक चौथा देश और अभी जो है आया है, वो है यहां पर फिनलैंड। कौन सा है? फिनलैंड। फिनलैंड भी ऑप्शन में मिले तो आप सही लगा देना, ठीक है, सही लगा देना। अब इसको अगर हम याद करें तो आप जो है इस तरीके से याद कर सकते हैं, ईस्ट की लाली, ईस्ट की लाली। इसमें क्या हो गया? इस्टोनिया है, देखिए क्या है, इस्टोनिया इससे हो जाएगा, ठीक, इससे हो गया लाटविया, ठीक है, ये हो जाएगा लिथुआनिया। क्या हो जाएगा? लिथुआनिया, ठीक। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप दे सकते हैं, ठीक है। इसको चाहे एस्टोनिया कहो या इस्टोनिया कहो, बात बराबर है। ये मोंटेनेग्रो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य नहीं है? ये मोंटेनेग्रो राज्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। किंता केलांग घाटी कहां स्थित है, किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए इसमें जो चार ऑप्शन ये दिए हैं ये चारों सही हैं, मतलब किसके लिए क्या प्रसिद्ध है ये चारों सही है। लेकिन इसमें आपको यह बताना है कि किंता केलांग घाटी, आपको बताना है किंता केलांग घाटी, ये वाला किंता केलांग घाटी किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए मलेशिया के लिए जानी जाती है, ऑप्शन ए मलेशिया के लिए जानी जाती है, कि थाईलैंड रबर उत्पादन के लिए जानी जाती है, ब्राजील कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है, दक्षिण अफ्रीका कोबाल्ट उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो किंता केलांग घाटी जो है ये मलेशिया टिन खनन के लिए जानी जाती है, मलेशिया टिन खनन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हाँ, थाईलैंड में रबड़ उत्पादन होता है लेकिन ये किंता केलांग घाटी के नाम से नहीं जाना जाता है। इसका सही जोड़ा मिलान जो है ये बिल्कुल राइट है। ब्राजील कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है, दक्षिण अफ्रीका कोबाल्ट के उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये जो है जनजातियां हैं, ये कहां निवास करती हैं, ये जो है बताया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, कार्बी हिमाचल प्रदेश, सहरिया राजस्थान और संथाल छत्तीसगढ़। तो जो थारू जनजाति है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में पाई जाती है। ये थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के अलावा ये उत्तराखंड में भी पाई जाती है। कहां पर? उत्तराखंड में पाई जाती है। इसके अलावा जो है ये बिहार में भी पाई जाती है। तो इसका पहला वाला युग्म बिल्कुल सही है, ठीक। सहरिया, सहरिया राजस्थान में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बात करते हैं संथाल की। देखिए संथाल जो है वो पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा में पाई जाती है, ठीक। कौन सा कहां कहां पाई जाती है? पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, संथाल, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, ठीक है, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा में पाई जाती है। उड़ीसा, त्रिपुरा में पाई जाती है और कार्बी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो संथाल जनजाति छत्तीसगढ़ वाला ऑप्शन जो है ये आपका गलत होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए वायुमंडल की विभिन्न परतों को नीचे से ऊपर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो इसके लिए मैं आपको बता दूं,
देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से प्रश्न जरूर आ जाता है। इसके लिए आप लिखो क्षमा सो अब जाओ। ठीक है, ये एक लाइन लिखो। इसके बाद क्या होता है, देखिए ये जो है क्या है, समताप, ये क्षोभ मंडल है। क्या है? क्षोभ मंडल है। ठीक है, ये है आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल है, एक सेकेंड, ये है क्षोभ मंडल, ध्यान रखना। ये है समताप मंडल, ये समताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल है। ठीक है, इसके बाद जो परत, सब इसी में छुपा हुआ है, सब इसी में जो है छुपा हुआ है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में होती है मध्य मंडल, मां से मध्य मंडल। ठीक, ये देखिए ओजोन, ओ से क्या होगा, ओ से क्या होगा, देखिए ओ से भी इंपॉर्टेंट परत है, ओजोन मंडल जिसे बोलते हैं, ओ से ओजोन मंडल, ओजोन मंडल। ठीक है, ठीक, अब्बा से बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। ठीक, ये प्रमुख रूप से जो है 5 जो है ये होती हैं। ठीक है, और अब देखो, ये आ से यहां पे ऐसा करो, एक सेकंड, ये इसको जो है आप लिख लो ऐसे करके, ऐसे करके लिख लो, अब जाओ, अब। ठीक है, अब तो बा से बहिर्मंडल, ए से जो है आपका हो जाएगा आयन मंडल। क्या? आयन मंडल। ये इसकी जो है नीचे से सबसे नीचे होती है क्षोभ मंडल, फिर मध्य मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। अब देखो इनकी अलग अलग विशेषता होती है, इनकी अलग अलग विशेषता ये होती है, मध्य मंडल सबसे ठंडी परत है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य मंडल सबसे ठंडी परत है, कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ये सोच लीजिए, इसमें सब मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, घटनाएं। अब देखिए समताप मंडल, समताप मंडल में क्या होता है, इसमें वायुयान, जेट वायुयान उड़ाने के लिए ये जो है उपयुक्त जो है परत है। ठीक है, वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त परत है। ठीक है, ओजोन गैस की परत पाई जाती है, इसमें जो है ओजोन मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है, ओजोन गैस की परत पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, जो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। अगर त्वचा, ये सबसे ज्यादा जो है पराबैंगनी किरणों से जो है ओजोन परत ना होती तो सबसे पहले त्वचा संबंधी बहुत सारे जो है इसमें रोग पाए जाते। ठीक है, जो आयन मंडल है, रेडियो, रडार, टेलीफोन, टेलीविजन के लिए उपयुक्त है। ये आयन मंडल, देखिए आयन मंडल को मैं लिखता हूं, आयन मंडल इसके लिए क्या है, इसके लिए रेडियो, रडार, टेलीफोन, टेलीफोन के लिए उपयुक्त जो है ये मंडल है। और लास्ट बचा है बहिर्मंडल, इसमें अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रहों के लिए ये है, अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रहों के लिए है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको एक ना एक नंबर जो है मिलता है। अब देखिए इसके हिसाब से आप इसका आंसर इसमें ढूंढ लेना, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, पोर्टोरिका की खाई किस महासागर में अवस्थित है? पोर्टोरिका की खाई किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर जो एस आकार का होता है, यह अटलांटिक महासागर होता है। ठीक है, सबसे इधर हिंद महासागर, सबसे इधर जो है प्रशांत महासागर होता है, और सबसे इस तरफ प्रशांत महासागर होता है। ठीक है, फिर इंडिया के नीचे हिंद महासागर होता है, समझ रहे हो ना।
तो जो है इसका आंसर अटलांटिक महासागर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक ज्वारी नदी के तट पर स्थित बंदरगाह है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वारी नदी के तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है मेरे मित्रों? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मर्मागोवा। ठीक है, मर्मागोवा, मर्मागोवा है, मर्मागोवा। ठीक है, यह गोवा में स्थित है। कहां पर? गोवा में स्थित है। सबसे बड़ा इस्पात इस्पात बंदरगाह है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगे देखिए, भारत प्रजामंडल का गठन सन 1927 में हुआ था। बिल्कुल सही है। विभाजन के दौरान पंजाब राज्य ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की। यह भी सही है। मतलब एक और दो दोनों सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गोपत ब्राह्मण का संबंध निम्नलिखित में से किस एक के साथ है? बहुत चर्चित क्वेश्चन, बहुत चर्चित क्वेश्चन है मेरे मित्रों। गोपत ब्राह्मण का संबंध किससे है? ध्यान रखना, गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो यह है अथर्ववेद से। किससे है? अथर्ववेद से है। ध्यान रखना, अथर्ववेद जो है वो जादू टोना के लिए जाना जाता है। जादू टोना के लिए। इसका संबंध किससे है? गोपथ ब्राह्मण से है। किससे? गोपथ ब्राह्मण से है। ठीक है, अब देखिए, यजुर्वेद का भी संबंध कोई किससे है? इसमें जो है वो यजुर्वेद का तितरी और सतपथ ब्राह्मण से संबंध है। किससे है? इसका संबंध तितरी और सतपथ ब्राह्मण से है। किससे? सतपथ ब्राह्मण से है। अब देखिए, सामवेद, सामवेद का संबंध जो है पंचविश ब्राह्मण से है। किससे है? पंचविश ब्राह्मण से है। इसमें गायन के साक्ष्य मिले हैं। किसके? गायन के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान रखना। ठीक है, इसमें जो है गायन के साक्ष्य मिले हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। 1028 सूक्त इसमें है। 1028 सूक्त इसमें है। ठीक है, ऋग्वेद ऐतरेय एवं कौशिकी ब्राह्मण का संबंध है। इसका संबंध ऐतरेय एवं कौशिकी ब्राह्मण से संबंध है। ठीक है, ऐतरेय एवं कौशिकी ब्राह्मण से इसका संबंध है। दोस्तों, प्रार्थनाओं की पुस्तक यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? आगे देख लेना। यजुर्वेद को प्रार्थनाओं की पुस्तक कहा जाता है। प्रार्थनाओं की पुस्तक कहा जाता है। किसको? यजुर्वेद को प्रार्थनाओं की पुस्तक कहा जाता है मेरे मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रार्थनाओं की पुस्तक कहा जाता है यजुर्वेद को। बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हां, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को भी नाम दिया गया है होर्त। यजुर्वेद के जो श्लोकों को पढ़ता है उसको कहा गया है होर्त। क्या कहा गया है? उसको होर्त कहा गया है। ठीक है, और जो यजुर्वेद, यजुर्वेद को अर्धायु कहा गया है। यजुर्वेद, सॉरी सॉरी, इसको एक सेकेंड, इसको कहा गया है अर्धारायु। ये ठीक है, इसको इसको कहा गया है अर्धारायु। किसको? जो है ऋग्वेद को होर्त कहा जाता है। ऋग्वेद को होर्त कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले श्लोकों, जो श्लोक पढ़ता है उसको होर्त कहा जाता है। यजुर्वेद को अर्धारायु। सामवेद को उद्गाता कहा जाता है। इसको, इसके जो श्लोकों को पढ़ता है इसे उद्गाता कहा जाता है, और अथर्ववेद के श्लोकों को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो स्ट्रेचिया योग का संबंध अकाल से है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। इसका संबंध जो है वो अकाल से है। ये 1880 में आया था। ठीक है,
हार्टो कमीशन का संबंध शिक्षा से है, फ्रेजर कमीशन का संबंध पुलिस सुधार से है। ये तीनों सही है। आगे, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर जो है निकालें। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां ये कई बार जो है रिपीट किया गया क्वेश्चन है, कई बार जो है रिपीट। पांड्य का जो है मदुरई होता है, पांड्य का मिलान जो है ये जो है मदुरई होता है, ठीक है। चालुक्य का बादामी, चालुक्य का बादामी, चालुक्य का बादामी होता है। और पल्लव, पल्लव का होता है कांचीपुरम और कदंच का होता है बनवासी। ये इसका सही जोड़ा मिलान है। एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो, इसीलिए हर प्रश्न पे मैं जो है स्क्रीनशॉट खींचने का मौका देता हूं। आगे बढ़िए। 22 दिसंबर 1939 की तिथि को याद कीजिए। ये मुक्ति दिवस के रूप में मनाई जाती है, मुस्लिम लीग मनाती है। कौन? मुस्लिम लीग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एओ ह्यूम कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं? देखो, एओ ह्यूम का पूरा नाम है अल्लान ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। 1885 में, ठीक है, ये इसके महासचिव रहे थे। कौन? महासचिव रहे थे, ठीक है, ध्यान रखना। 1885 में इसके जो है ये महासचिव रहे थे, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन पूछा गया है जो है एओ ह्यूम का किस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। इसका डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, ये किसी के भी अध्यक्ष नहीं रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आजाद हिंद फौज की किस सैनिक फांसी सजा सुनाई गई थी? फांसी की सजा नहीं सुनाई गई थी, देखिए नहीं सुनाई गई थी। तो राशिद अली को जो है कारावास दिया गया था, कारावास दिया गया था, बाकी सबको फांसी की सजा सुनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से, इसको देख लो, निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि संसद द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश हेतु स्थानीय विधानसभा, मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण हो सकता है? अनुच्छेद जो है 239 का ए में इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा? ये 11वां संविधान संशोधन 1960, 11वां संविधान संशोधन 1960 द्वारा जो है ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा। ये इसका जो है प्रावधान किया गया है। ये 1961 में जो है, 1961 में जो है ये 60-61, हाँ 1961 एक सेकंड, हाँ, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये होगा आपका 11वां संविधान संशोधन, ध्यान रखना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में के बुंदेलखंड क्षेत्र की मुख्य फसल क्या है? दलहन। क्या है? दलहन। आगे बढ़ते हैं। मगरमच्छ प्रजनन परियोजना का शुरुआत किस वर्ष की गई? 1975 में। एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना की शुरुआत कब की गई? क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, तो 1975 में की गई। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई? ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संस्कृत संस्थान की स्थापना जो है कब हुई है? तो 1976 में की गई है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। राधा स्वामी संप्रदाय के अनुयायियों को मंदिर दयाल बाग में स्थित है, ये आगरा में है, ध्यान रखना। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सुधार होना था। देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात 902/1000 था, मतलब 1000 लड़कों पर 902 लड़कियां, ये सही है। बाल लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जिले का न्यूनतम स्थान है, ये गलत है।
इसमें न्यूनतम जो स्थान आएगा वो आएगा बागपत का, बागपत का आएगा। तो सिर्फ एक सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पर्यटन स्थल, यहां पर पर्यटन होगा टा स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित नहीं है मेरे मित्रों, इसका जवाब आप लोग दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगरा में स्थित नहीं है मेरे मित्रों। इस प्रश्न देखिए, हमको पता है इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका क्या सही है। आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न आपके लिए। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन किस एक वैश्विक संस्था का महत्वपूर्ण निकाय है? ब्रिक्स बैंक का है। आगे बढ़ते हैं, भारत शासन पर्यावरण विभाग का गठन किया था। अब ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत पोस्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है मेरे मित्रों कि जो है 1980 में जो है भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग का गठन किया था। ठीक, आगे चलकर 1985 में, आगे चलकर या 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इसका नाम रख दिया गया, वन मंत्रालय इसका नाम रख दिया गया। ठीक है मेरे मित्रों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन हैदराबाद में सही है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में सही है, सस्य वानिकी शोध केंद्र लखनऊ में नहीं है, ये झांसी में है। कहां? झांसी में है। और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ये मैसूर में, ये भी सही है। तो ये सी वाला इसका सही नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही यूपीपीसीएस से संबंधित जो है समानांतर प्रथम पेपर के लिए आपको डेली क्लासेस जो है मिलेंगी। तब तक के लिए आप अगर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो अब तक पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।